सीक्रेट तरीके से कीव से निकले ज़ेलेंस्की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खतरे से बचते हुए कीव से निकले ज़ेलेंस्की। कीव से सड़क के रास्ते जर्मनी पहुंचे ज़ेलेंस्की। जर्मनी के नेटो एयरबेस से ज़ेलेंस्की ने भरी थी उड़ान। रामस्टीन एयरबेस से वॉशिंगटन के लिए भरी उड़ान। अब सीधे आइए बिग बॉल पर। जो फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए यहां पर। ये जो फैक्ट्स हैं वो बड़े हैरान करने वाले फैक्ट्स हैं। ज़ेलेंस्की का जेम्स बॉन्ड अंदाज, ये जो मैं बताता हूं। मनीष, आप चाहें तो मेरी तरफ नजदीक में आ सकते हैं, आइए प्लीज आइए। ज़ेलेंस्की कीव से एकदम जेम्स बॉन्ड के अंदाज में बाहर निकले। प्लीज कम थोड़ा अंदर आ जाइए फ्रेम में। यहां पर ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा बेहद खुफिया अंदाज में था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखिए अब आप। ज़ेलेंस्की जेम्स बॉन्ड की तरह कई देशों की सुरक्षा निगरानी में निकले। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ज़ेलेंस्की का रूट है कीव टू वॉशिंगटन वाया जर्मनी, सीधे यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पर एक मनीष से सवाल बहुत जरूरी पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की कीव से सड़क के रास्ते जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पहुंचे। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। नेक्स्ट दिखाइए। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के नेटो एयरबेस को सुरक्षा कारणों से चुना था। एक और यहां पर चेंज, ज़ेलेंस्की ने नेटो एयरबेस से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। यह भी इंफॉर्मेशन है। ज़ेलेंस्की के प्लेन के साथ फुल मिलिट्री एस्कॉर्ट था। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे में नेटो इंटेलिजेंस ने पूरी मदद की। अब जरा ध्यान से देखिए टीवी 9 भारतवर्ष। अब हम इस मीटिंग का मकसद या टारगेट डिकोड करने जा रहे हैं। हम बताने वाले हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन में मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी और बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्यों बुलाया। सीधे दिखाइए अब यहां पर। ये जो हम डिकोड कर रहे हैं, इस तरफ मैं चले जाता हूं, इस तरफ मनीष है, आप उसी तरफ चले जाइए। आप ज़ेलेंस्की के सामने ना ही खड़े हो तो बेहतर होगा। ये देखिए ज़ेलेंस्की की जरूरत क्या है यहां पर। मनीष थोड़ा सा आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, मोर ऑन दैट साइड। ये देखिए रूस के खिलाफ नए हथियारों की डिमांड। यूएस कांग्रेस का, आ जाइए प्लीज अंदर फ्रेम में आइए। यूएस कांग्रेस का विरोध शांत करने की कोशिश। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाइडेन जो चाहते हैं वो और हथियार पुश करना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग से यूक्रेन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है। ज़ेलेंस्की की जरूरत क्या है, बाइडेन ने क्यों बुलाया, ज़ेलेंस्की के संबोधन से विरोधी शांत हो सकेंगे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर फीफा के झटके के बाद, मतलब फीफा में इनको बोलने का मौका नहीं मिला वर्चुअली, मिड टर्म इलेक्शन रिजल्ट से बाइडेन उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं अब तो काम बन गया। फिर ये देखिए बाइडेन से मीटिंग कर पुतिन को सख्त संदेश। यूक्रेन युद्ध के बाद भी बाइडेन की पकड़ मजबूत है, ये साफ दिख रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन से वो प्लेग्ड है। यहां पर वॉर जोन से बाहर दुनिया को मैसेज देने का मंच है। यूएस में अब भी यूक्रेन युद्ध के समर्थन में माहौल है, ऐसा कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की को बुलाकर युद्ध को और भुनाने का दांव, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। फिर यूरोपीय देशों पर मदद के लिए प्रेशर टैक्टिक्स, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। दोनों के इंटेंट है, लेकिन इस सबके बीच में बड़ी खबर, रूस को सुरक्षा गारंटी पर 4 दिन में दूसरी बार बोले मैक्रों। पश्चिम और नेटो देश रूस को भी सुरक्षा गारंटी दे, मैक्रों ने कहा। बातचीत की टेबल पर ही मसला सुलझ सकता है, मैक्रों ने कहा। 4 दिन पहले भी मैक्रों ने सुरक्षा गारंटी का जिक्र किया था। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक क्विक रिएक्शन में मनीष से यहां पर लेना पड़ूंगा जाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे प्ले ऑन करें। जो हमारे पास स्प्लिट वॉल यहां पर है। अब देखिए कैसे रूस के खिलाफ जर्मनी के स्टैंड में बदलाव हो रहा है। ओलाफ शोल्ज ने कहा रूस के साथ बातचीत जारी रखना बेहद जरूरी है। मैक्रों 4 दिन में दूसरी बार सुरक्षा गारंटी देने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देश नेटो को सुरक्षा गारंटी देनी होगी, बातचीत बंद होने के बाद युद्ध रोकना मुश्किल होगा। नेक्स्ट मैं चाहूंगा हमारे डिस्कशन के दौरान नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स प्ले ऑन करें विजय। बातचीत की टेबल पर ही मसला सुलझेगा, इमैनुअल मैक्रों ने कहा। ओलाफ शोल्ज ने कहा कितने ही मतभेद हो बातचीत का धागा ना टूटे। मैं सीधे यहां पर यूक्रेन को अखंडता स्थायी सुरक्षा की गारंटी दें, हम बात नहीं करेंगे तो युद्ध रुकना मुश्किल है, यह शोल्ज ने कहा। अच्छा, इनकी जुबान इनके एनर्जी स्टॉक्स के साथ बदलती जा रही है, जैसे उसमें चेंज आ रहा है इनकी जुबान में चेंज आ रहा है। रूस को भी गारंटी दे जो युद्ध विराम शांति की संधि हो, वॉर खत्म होगी तो अलग रूस से डील करना पड़ेगा, यह ओलाफ शोल्ज ने कहा। फिर यूक्रेन को वेपन देंगे लेकिन रूस वर्सेस नेटो ना होने पाए, ये वो कह रहे हैं जिनके बेस का आज इस्तेमाल किया गया है। रूसी चिंता है कि नेटो उसके दरवाजे तक आ जाता है, ये रूस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैं सीधे इस पर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक और रखें। मनीष मुझे एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि ये दोनों अभी भी यूरोप और नेटो और रशिया के बीच के एक वो पिलर्स हैं जिन पे पुतिन अभी भी काफी हद तक ट्रस्ट कर रहे हैं, बारिंग एर्दोगान, उनके ऊपर भी काफी ट्रस्ट करते हैं। क्या ये 2 रीजंस हैं जो हमारे सामने चल रहे हैं जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को एकदम अमेरिका भागना पड़ा, कि उनको लग रहा है कि यूरोप जो है वो टूट रहा है, यूरोप जो है वो स्लिप ओवर कर रहा है? देखिए, दरअसल जर्मन चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों रूस की
ताकत को, रूस की पोजीशन को अच्छे से समझते हैं। बहुत ज़्यादा माहौल जो बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उससे ये लोग सहमत नहीं हैं। वरना एक बात बताइए, कीव में जेलेंस्की मौजूद हैं, कीव में रोजाना मिसाइलें गिरती है। अगर रूस को जेलेंस्की को मारना होता तो कीव में मारना ज़्यादा सुरक्षित था कि जब वो अमेरिका जा रहे थे तब मारना सुरक्षित था, कि उनको अमेरिका में प्लेन में जाते समय चारों तरफ से। दरअसल पुतिन जब चलते हैं तो इसी तरीके से चलते हैं। पुतिन का प्लेन चलता है, उनके आगे पीछे इसी तरह से फाइटर जेट चलते हैं। तो उसी तरीके से जेलेंस्की को अमेरिका लाया जा रहा है। मैं यहाँ पर केवल रशियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा, वहाँ पर रहने के बाद, युद्ध क्षेत्र पर रहने के बाद जो समझ में आई मुझे बात है कि जेलेंस्की अभी अमेरिका जा रहे हैं और इस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, इस मीटिंग के पीछे जो पर्दे के पीछे बातें होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और उसका इशारा ये दोनों दे रहे हैं आपको, क्योंकि आगे आने वाले समय में जेलेंस्की नहीं, अहम किरदार ये दोनों होंगे जिसे आज हम अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं। मनीष, ये वाकई में चिंताजनक है जो आप बता रहे हैं कि कैसे वहां पर चीजें बदल रही हैं।